महेश जी का फोन आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर कि परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया अपने म्यूट बटन अपना अपना दबाइए, म्यूट बटन किया। हाले स्पीकर ऑन क्यों करके रखता है तो स्पीकर का अपने ऑन हो जाता है, हैंग करता मोबाइल। चलेंगे हम लोग आगे। हालेलुया हालेलुया। मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय 27 वचन। मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय 27 वचन। गेट लगाइए करके रखना है। हालेलुया। एक महिला है जो यीशु की चर्चा सुनी थी। हालेलुया। किसकी चर्चा सुनी थी? यीशु की चर्चा सुनी थी। हालेलुया। और यीशु के समय में जितना चीज़ें चमत्कार हो रहा था, याद रखिएगा कि आज तक ये पृथ्वी पर, ये भूमंडल पर न कभी चमत्कार हुआ है और न है और न भविष्य में भी होगा जो चमत्कार यीशु ने कर दिया था। हालेलुया। अंत में तो यीशु को अपना चमत्कार बंद करना पड़ा। हालेलुया। लाजर को जिंदा किया तो यीशु ने क्या कहा? ये बात किसी से मत कहना। कोढ़ी को चंगाई किया, यीशु ने क्या कहा? ये बात किसी से मत कहना। एक और घटना था, अंधा को ठीक किया, वहां भी यीशु मसीह ने कहा ये घटना किसी से मत। ऐसे कितने घटनाएं हैं जो यीशु ने कहा ये बात किसी से मत कहना। हालेलुया। यानी कहने का मतलब कि यीशु की चर्चा उस समय इतना बेहद, इतने फेमस हो गए थे, यीशु की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुका था कि जहां भी देखिए सब जगहों में यीशु की चर्चा, हर जगहों में। वो जन्म का लंगड़ा जो ठीक हुआ था वो भी यीशु की चर्चा। हालेलुया। वो जकई को जया नया जीवन मिला था वो भी यीशु की चर्चा। जहां रोड पर लोग खड़े हैं वहां भी यीशु की चर्चा। मंदिर में शास्त्री फरीसी खड़े हैं वो भी यीशु की चर्चा। सब जगहों में, यहां तक कि राजा हेरोदस भी यीशु की चर्चा करने लगा। ये सुन करके, राजा हेरोदस देखा नहीं था लेकिन सुना था कि एक आदमी है जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसको देखना चाहता हूं। राजा हेरोदस, गवर्नर जो था उसमें पिलातुस, वो भी कि है कौन भाई, कितना मुर्दा को 4 दिन का जिंदा कर दिया, लंगड़ा को चला दिया जन्म का। ये सब जगहों में क्या हो रही थी? खलसा यीशु की चर्चा हो रही थी। हालेलुया। सब जगहों में चर्चा। लेकिन एक महिला है जो 12 बरिस से, एक महिला है जो 12 बरिस से समझिए कि लहू की बीमारी था और कितनी अपनी संपत्ति बर्बाद कर दिया डॉक्टर पर, वैद्य पर, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। अंत में वो महिला, चर्चा किसकी सुनी थी? यीशु की। कई बार हम लोग यही देखते हैं, चंगाई यीशु देता है और बड़ाई किसकी होती है? पास्टर का। पास्टर का मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। नंदनी आप क्यों ऐसा करते हैं? हालेलुया। तो याद रखना है आप लोगों को, हालेलुया, ये बात को कि महिला यीशु की चर्चा सुनी लेकिन यीशु के चेला के पास नहीं गई, यूहन्ना के पास नहीं गई, पतरस के पास नहीं गई, याकूब के पास नहीं गई, थोमा के पास नहीं गई। चर्चा यीशु की सुनी थी और कहाँ गई? वो फिर हालेलुया यीशु के ही पास आई। हालेलुया। तो जरा यहाँ समझना है, कई बार हम लोग गलतियां करते हैं। हम यीशु की चर्चा करते हैं, चंगाई यीशु देता है, लेकिन हम लोग बाहर में जाकर क्या कहते हैं? पास्टर ने हमको चंगाई किया। ये बहुत बड़ा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉनसेंस, इसको हम बोलेंगे बहुत बड़ा मूर्खता। ये कभी नहीं। हालेलुया। आजकल तो बहुत से पास्टर ऐसा चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, हमारी बड़ाई हो, हमने इस व्यक्ति को चंगाई किया है, ऐसा कुछ लोग मिलेंगे। लेकिन याद कीजिए ये नॉनसेंस वाली स्टेटमेंट है। कभी भी नहीं कहिए कि हमें पास्टर के द्वारा हमें चंगाई मिला है। पास्टर कुछ नहीं करता। याद रखिए, चंगाई कौन देता है? एक परिवार है उधर औटा में, वो बहुत परेशानी में थी। मैं पहले समाचार सुना चुका, लेकिन जब वो अंतिम समय में आया बहुत सांस परेशानी हो गया। पास्टर जी हमें आ जाइए, प्रार्थना कीजिए, हमको आप बचा लीजिए। हमने कहा ये गलत बात है, मत कहिए कि मैं बचा लूँगा। ये बचाने का काम खुदा के हाथ में। हम दुआ करता हूँ, मुहर तो ही लगाता है। हालेलुया। ये कभी नहीं आपके विचार में होना चाहिए, इसलिए कि चंगाई पास्टर करता है, सॉरी चंगाई यीशु करता है, लेकिन बड़ाई किसकी होती है? पास्टर का। हालेलुया। कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं निकलना है। चंगाई कौन दिया है आपको?
परमेश्वर यीशु दिया है। हालेलुया। तो आजकल चंगाई मिलती है लेकिन चर्चा किसकी होती है? पास्टर की। लेकिन ये बिल्कुल नॉनसेंस है। हालेलुया। वो महिला ने कहा सुनी थी, यीशु की चर्चा सुनी और यीशु के पास हो गई। हालेलुया। अब जरा समझिएगा, यीशु के पास गई। हालेलुया। विश्वास के यहाँ दिखाई देता है कि विश्वास पास्टर पर नहीं करना है, विश्वास किस पर करना है? परमेश्वर पर, यीशु पर करना चाहिए। एक वचन पढ़िए, रोमियो 10 अध्याय। किसका बच्चा है जी? सिस्टर, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। बच्चा को लेकर जाना तो पीछे चल जाइए, वहां से सुनिए, ऐसा नहीं। हालेलुया। रोमियो 10 का 17। अपना बच्चा अपने कंट्रोल में रखिए, वहां रिकॉर्डिंग होता है। अतः विश्वास सुनने से हाँ, और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास होता कैसे है? तो केवल मसीह सुनना। किसका वचन सुनना है? मसीह का वचन सुनना। और कहीं हमें धर्म ग्रंथ की बात हमें नहीं सुनना है। हम भटकते कब हैं? जब हम किसी और का क्या करने लगते हैं? सुनने लगते हैं। याद रखिएगा, कहता है विश्वास मसीह के वचन सुनने से होता है। हालेलुया। वो स्त्री ने हालेलुया खुद माने चर्चा किसका सुनी थी? यीशु की सुनी थी। और कहाँ गई? यीशु के पास गई। और उसको मालूम था, हालेलुया, उसको यह अनुभव था कि यीशु को हम पीछे कपड़ा छू लूंगा तो हम चंगा हो जाएंगे। ये विश्वास है यीशु का। लेकिन वो इतनी काफी भीड़ था कि आगे से महिला यीशु के पास नहीं जा सकती थी, आगे से नहीं आ सकती थी। इसलिए वो महिला ने सोचा कि हम पीछे से जाएंगे, उसके वस्त्र को छू लूंगा और हम चंगे हो जाएंगे। बताइए, बहुत से लोग सोचता होगा कि इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, इलाज डॉक्टर यीशु नहीं कर सकता है। आप सोचिए, यहाँ कहाँ थे वैद्य? कहाँ तो उस समय डॉक्टर नहीं थे, डिप्लोमा। हालेलुया। तो आप समझ लीजिए जरा। हालेलुया। चर्चा किसकी सुनी थी? यीशु का सुनी थी। और महिला कहाँ गई? यीशु के पास गई। हालेलुया। इसलिए चमत्कार यीशु करता है। हालेलुया। चमत्कार यीशु कर। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि चमत्कार जगह पर निर्भर है। ऐसा हो सकता है? यीशु ने क्या कहा? जहां 2 और 3 लोग मिलकर इकट्ठे होंगे वहां भी चमत्कार होगा। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जगह अच्छा नहीं है, ये जगह के कारण भलाई नहीं होता। ऐसा नहीं है। यीशु कहता है, वायदा किया है, जहां 2 और 3 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जहां 2 और 3 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, समझ लीजिए वो दिना वहां पर भी चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। लाजर कहाँ जिंदा हुआ था? ये पृथ्वी का सबसे गंदा जगह कहाँ होता है? कब्रिस्तान। लोग कहते हैं कि संसार के, अगर हिंदू धर्म के लोग कहें कि अरे कब्रिस्तान में से आइए स्नान करो, कब्रिस्तान में कोई चमत्कार नहीं होता है। यहाँ हमारा यीशु लाजर को कहाँ चमत्कार दिखाया? कब्रिस्तान में। जगह मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है विश्वास से चंगाई मिलता है। आपका विश्वास कहाँ है? हालेलुया। एक वचन पढ़िए, यूहन्ना 15 का 4। यूहन्ना 15 का 4। देखिए बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। ये शर्त है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे, डाली अगर दखलता में बनी रहती है तो अपने आप से नहीं फल अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो, ऐसा ही तुम भी मुझ में बने रहो तो नहीं फल सकते। हाँ। हालेलुया। यानी यीशु का कहने का मतलब यहाँ था कि ये दाखलता है, ये डालियां हैं। अगर ये डालियां मुझ में बने रहे तो बहुत से फल लगेगा। अगर आप फलवंत नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप प्रभु से अलग हैं, आप सृष्टिकर्ता से अलग हैं। हालेलुया। तो शर्त है, आपकी भी सुनी जाएगी। शर्त क्या है? कि पहले प्रभु का वचन आपके अंदर हो, प्रभु की झलक आपके अंदर हो, प्रभु की टीचिंग आपके अंदर हो। हालेलुया। कई बार हम बता चुका हूं, ये बाइबल सारी घटनाएं ये सबके लिए संभव नहीं है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये सबके लिए संभव नहीं है। हालेलुया। उसके लिए है जिसके अंदर यीशु का टीचिंग है। क्योंकि हमने
मती में पढ़ा था, अपने लोगों के लिए लिखा हुआ है, अपने लोगों का उद्धार करेगा। अपने कौन है? अपने कौन है? जिसके अंदर यीशु का टीचिंग है, जिसके अंदर यीशु की झलक है, अपने लोगों का उद्धार करेगा। अपने कौन है? हालेलुया। जो इसका ज्ञान रखते हैं, जो इसका भय मानते हैं, जो बाइबल की आज्ञा मानते हैं, वो अपने हैं। हालेलुया। तो इस शर्त क्या है? शर्त अप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा? आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। एक और वचन कहता है मरकुस 11:24, जल्दी निकाल लीजिएगा। मरकुस 11:24, क्या छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। हालेलुया। अब आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। एक वचन निकाल लीजिए, होशे की किताब 4 अध्याय 6 वचन। 6 वचन बोल रहा है। 4:6। आप संजू बहन वहां पर जाइए, तो वहां पर मेरे ज्ञान के न होने से अगला वर्ष नहीं लाना बच्चा को। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हालेलुया। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। बस इतना ही। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। समझ रहे ना? मेरे ज्ञान का मतलब क्या है? ईश्वरीय ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई। आत्मिक ज्ञान क्या है? कैसे पता चलेगा कि आपके पास ईश्वरीय ज्ञान है? कैसे पता चलेगा कि आपके पास आत्मिक समझ है? हालेलुया। याद रखिए, जब ईश्वरीय ज्ञान आपके अंदर आएगा तो सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान आपको क्या करेगा? नम्र बनाना शुरू कर देगा। इतना नम्र बनाएगा, इतना नम्र बनाते जाएगा, एकदम नम्र बनते जाइएगा। जब आप नम्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे, तब नम्रता क्या करता है? आपके अंदर एक सुंदर चरित्र बनाता है। और जब चरित्र से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब परमेश्वर उस घर को अपनी संपन्नता से भरना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से समझिएगा, जैसे हम एक घर बना रहे हैं, अगर घर जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, जब तक घर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम घर को सजाते नहीं सजाते हैं। ऐसा ही ये घर है, ये घर है। अगर जब तक इसमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं आएगा, ईश्वरीय ज्ञान सबसे पहले मनुष्य को नम्रता में ले जाएगा। आज जब आप नम्र हो जाए, नम्रता का काम क्या है? एक सुंदर चरित्र का, जिससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब एक अच्छा चरित्र बन जाएगा, तब खुदा उसमें अपने सारे आशीष, सारी बरकत भरना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो आप समझ लीजिएगा। हालेलुया। यानी इसी को कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। हालेलुया। इसको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। ये ईश्वरीय ज्ञान रुपया पैसा से नहीं मिलता, ये बाजार में भी नहीं बिकता। तो मिलेगा कहाँ? जब हम घुटने में आकर के और अपने पापों से प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पापों को छोड़ेंगे, तब परमेश्वर आपके अंदर ईश्वरीय ज्ञान डालना शुरू कर देता है। हालेलुया। लेकिन आजकल का लोगों का जीवन कैसा है? छल से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है, बेईमानी से भरा हुआ है, ईर्ष्या, लोभ, डाह, जलन, निंदा, बुराई, ये सारे जीवन सब चर्च के बाहर के लोगों का ऐसा ही जीवन मिलेगा। तो बताइए, ऐसे जीवन में प्रभु अपनी आशीष, अपनी संपन्नता भरेगा? नहीं भरेगा, जब तक ईश्वरीय ज्ञान नहीं आएगा। ईश्वरीय ज्ञान नम्र बनाएगा। नम्रता एक सुंदर चरित्र का निर्माण करता है, और तब जाकर के परमेश्वर अपनी सारी संपन्नता, आशीषें, बरकतें आपके अंदर डालना शुरू करता है। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। मैं एक और घटना इस तरह से आज लगा है। हालेलुया। जिस तरह से आज समझ लीजिए सरकारी योजनाएं जो है, हालेलुया, सरकार की योजनाएं चलती है, रोटी, कपड़ा, मकान। हालेलुया। लेकिन हमको लगता है ये सरकार 3 योजनाओं से पहले लोगों को जेहन में अगर ये स्वर्गीय ज्ञान पहले डाल दिया जाए, तो शायद लोग जो है
अपने रोटी, अपने कपड़ा, मकान के महत्व को समझेंगे। इससे पहले लोगों को स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया। जिसे हम बता रहा हूं, आप देख लीजिए, यीशु मसीह के जितना चेला था, क्या था? सब मूर्ख, अनपढ़। अब बताइए, अनपढ़ व्यक्ति, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान था। अनपढ़ था लेकिन ईश्वरीय ज्ञान था, और महासभा के बीच में इतने साहस के साथ प्रचार किया। और जब महासभा के जो शास्त्री फरीसी थे, ये जब सुना कि अरे ये अनपढ़ लोग हैं, ये लोग मछुआरे का काम करता है, ये लोग चमड़े का काम करता है, और इन अनपढ़ लोग हो करके इतना साहस, ये साहस दे करके हालेलुया महासभा के लोग बड़ी अचंभा हो गए। हालेलुया। कहने का मेरा मकसद है यही कि हर व्यक्ति को आज जरूरत है ईश्वरीय ज्ञान की। हालेलुया। ईश्वरीय ज्ञान रहेगा तो आप अपने संपत्ति को, महत्व को समझेंगे, अपने जीवन के मूल्यों को समझेंगे। अगर ईश्वरीय ज्ञान नहीं है तो अपने संपत्ति को भी हम क्या करेंगे? उड़ा देंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने बाल बच्चा की संपत्ति बनाकर जाएंगे, ये भूल जाइए। हालेलुया। बनाकर जाएंगे और क्या होगा? बेटा आएगा, सब नालायक निकल जाएगा, सब उड़ा देगा। लेकिन अगर बचपन में ही अगर बच्चे को ईश्वरीय ज्ञान हो जाए तो शायद आपकी अगला पीढ़ी जो है बहुत एक सुंदर चरित्र, एक सुंदर समाज में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। तो यही एक वचन पढ़ लीजिए, प्रेरित 3:13। प्रेरित 3:13 जल्दी। अब्राहम और इसहाक हाँ। और याकूब के परमेश्वर, हाँ। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने हाँ। अपने सेवक यीशु की महिमा की, हाँ। जिसे तुमने पकड़वा दिया। हाँ। 3:13। 3:13 ही प्रेरितो। हाँ। हाँ। और आगे उसमें है अनपढ़। पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया। 13 का है क्या? 13 का 3 होगा। 13 का 3 लिखने में गलती। हाँ। हालेलुया। निकालिए। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर नहीं उन्हें विदा किया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे 3 का होगा। हाँ। हालेलुया। आगे पढ़िए उसमें। 3 का 3 में से 3:13 पढ़े थे। हालेलुया। अच्छा चलेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर यही वचन वहाँ मिलेगा, इसी अध्याय में है। महासभा के बीच में हालेलुया ये इनको साहस को लोगों ने देखा। हालेलुया। किसको? कई बार हम लोग क्या 4:13 4:13। हाँ। हाँ। जब उन्होंने हाँ। पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ। और यह जाना कि ये अनपढ़ और अनपढ़ है। हाँ। है, हाँ। तो आश्चर्य किया। हाँ। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया। देखिए, एक अनपढ़ व्यक्ति, उसके अंदर की सामर्थ्य को जब महासभा के लोग ने देखा कि किस तरह से इसके पास ईश्वरीय ज्ञान था, हालेलुया, और अचंभा कर लिए, अचंभित हो गए। अपने बारे में सोचिए कि वो उसके विश्वास को देख करके, विश्वास हिम्मत देता है। एक अनपढ़ व्यक्ति का विश्वास को देख करके महासभा के लोग अचंभित हो गए। अब अपने बारे में सोचिए कि हमारा विश्वास को देख करके आसपास के लोग अचंभित होते हैं। हालेलुया। अचंभित होते हैं। पतरस यीशु को 3 बार इनकार किया, लेकिन यीशु को इनकार करने के बाद एक लेखक ने लिखा है, क्या लिखा था? लिखा कि जब जब मुर्गा बोलता था पूरा जीवन पतरस रोता था। तो सोचिए जरा, माने अपने को धिकारता था कि मेरे अंदर क्या उस दिन हो गया कि मैं यीशु को कसम खा खा कर कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता। हालेलुया। तो यीशु तो इनकार किया, लेकिन क्या किया? फूट फूट करके रोया। हम इस परमेश्वर को कितने बार इनकार करते हैं? क्या हम कभी रोए? हम कितने बार गुनाह करते हैं? क्या हम रोए?
कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलते नहीं है, कई बार हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। ये सारी बातें दिखाता है कि हम कई बार उसके आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, कई बार हम इनकार करते हैं, लेकिन हम नहीं रो पाते हैं। लेकिन पतरस रोया, पतरस इनकार किया तो पतरस रोया। हमको भी चाहिए कि जब भी हम यीशु के वचन का इनकार करते हैं, हमें भी क्या करना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। और देखा गया, जिसने आंसू बहाया छुटकारा मिला, जिसने आंसू बहाया चंगाई मिला। आप हिजकिया को देखिए, हिजकिया ने फुट फुट करके रोया, क्या मिला? किसी को याद है? हिजकिया फुट फुट करके रोया था, क्या मिला था? 15 साल। 15 साल का उम्र बढ़ गया, खुदा ने बढ़ा दिया। सोचिए, फुट फुट कर रोया। पतरस रोया, हिजकिया रोया, 15 साल परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया है, इसीलिए दिया है। मैं उस दिन बताया 10 आज्ञाएं में 4 आज्ञाएं क्या है? 4 आज्ञाएं जो हैं परमेश्वर के साथ, मनुष्यों के साथ रिश्ता के लिए दिया गया है। मनुष्य का खुदा के साथ रिश्ता मजबूत हो। और जो 6 आज्ञाएं दिया गया है, वो 6 आज्ञाएं क्या है? इंसान के साथ इंसान का रिश्ता मजबूत हो। हालेलुया। ये साधारण आज्ञा नहीं था 10 आज्ञाएं, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। उसी में से एक आज्ञा है, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना।